हेलो गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही चल रही होगी। आपने टॉपर से भी सुना होगा, इवन कि फेलियर से भी, इवन कि उन लोगों से भी सुना होगा जिनके लास्ट अटेम्प्ट्स में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर हुआ। यही सुना होगा कि उन्होंने इग्नोर किया होगा। टॉपर्स ने यह कहा कि हमने सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज किया, डिटेल से देखा सिलेबस को, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और जो फेलियर्स रहे उनसे यही सुना होगा, मेजॉरिटी से आपने यही सुना होगा कि हमने इग्नोर किया था सिलेबस और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो हमारी एक यूट्यूब चैनल है रिवाइज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें हम आपको सबसे पहले डिटेल्ड सिलेबस बताएंगे। डिटेल्ड मैक्रो टॉपिक्स, मैक्रो से लेकर माइक्रो टॉपिक्स हम आपको बता देंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट्स बता देंगे कि यूपीएससी में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से क्या क्या सब टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक टारगेट दिया जाएगा, सुबह 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, वो भी एनसीईआरटी 6th to 12th एनसीईआरटी 3 चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर क्लास 6th के 1st, 2nd, 3rd चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी है वो आपको पढ़ना है आज। उसके बाद हम आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, आप खुद वो एनसीईआरटी से पढ़िए, कहीं और से पढ़े। आपने ये भी देखा होगा कि हमें मन नहीं करता है कि बाद में रिवाइज करने का, तो हमने ये इनिशिएटिव उठाया है कि हम आपको रिवाइज करके बता दें। यानी कि आप भी पढ़ोगे, हम भी पढ़ेंगे दिन में 3 चैप्टर, और शाम को मैं आपको एक वीडियो दूंगा, छोटा सा वीडियो, 30 से 40 मिनट्स का वीडियो। उसमें आप देखोगे कि हमने कैसे रिवाइज किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे उस क्लास के, वो हम आपको बता देंगे। इतना ही नहीं, करंट अफेयर्स जो फॉर एग्जांपल आज का पढ़ा होगा हमने, करंट अफेयर्स आपने भी पढ़ा होगा, तो शाम को मैं उसी टाइम जब आपका एनसीईआरटी का रिवीजन होगा उसी टाइम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ कुछ थोड़ा सा बता दूंगा कि करंट अफेयर्स से हमने आज क्या क्या पढ़ा। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने ये लिख के रखा है कि हमारे कौन कौन से कंटेंट्स है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है हमारे इस प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले आपका आता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आप देखोगे ये सब टॉपिक्स है, यानी कि किस सब्जेक्ट की, हिस्ट्री के। उसके बाद आपका आता है इंडियन सोसाइटी, नंबर 8 पे आपका आता है इंडियन सोसाइटी के बाद आपका आता है जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल रिलेशंस, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आता है आपका। उसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। उसके बाद आपकी इंटरनल सिक्योरिटी आती है। उसके बाद GS4 जिसको आप बोलते हो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये आपके टॉपिक्स आते हैं। तो सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अभी हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारा है उसकी डिटेल्ड सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टोन एज। स्टोन एज में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि स्टोन एज हमारी एक हेडिंग है, उस स्टोन एज में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, ऑक्यूपेशन, टूल्स, पॉटरी, सेटलमेंट्स, लाइफस्टाइल, प्री हिस्टोरिक आर्ट और केव पेंटिंग्स। ये आपको पढ़नी है किसमें, स्टोन एज में। और ये हमारा किसके लिए रिलेवेंट है, इट्स रिलेवेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज पे आप नोट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा गाइस आपके सोर्सेज। फ्रेंड्स, बस आप मुझे अपना भाई समझो, दोस्त समझो, मेंटर समझो, इट्स अप टू यू। तो इसके सोर्सेज जो है वो है सबसे पहले थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, एनसीईआरटी क्लास 6, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 6 की जो बुक है, न्यू एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसका चैप्टर 3rd है। उससे आप अपना क्लियर कर सकते हो स्टोन एज, जो आपका पहला टॉपिक आता है एंशिएंट हिस्ट्री में। एडवांस रीडिंग अगर आपको करनी है, इसको और डीप में पढ़ना है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो पढ़ो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। उपेंद्र सिंह की बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। इसके साथ साथ आप पढ़ोगे द वंडर दैट वाज इंडिया बुक, ये किसने लिखी है, A.L. बैशम ने। आप चाहो तो इसको भी कंसल्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा सेकंड टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ेंगे, इसको ब्रोंज एज भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन, जियोग्राफिकल एक्सटेंट, सिटीज एंड टाउन्स, आर्किटेक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिक्लाइन थी और उसकी काजेस क्या थी कि ये डिक्लाइन हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन थी, बहुत ही बढ़िया सिविलाइजर थे उस टाइम के लोग। तो इसकी डिक्लाइन की काजेस क्या थी, डिक्लाइन क्यों हुई, काजेस क्या रहे, और ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका रिलेवेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिए जो आपको बेसिक सोर्स कंसल्ट करने हैं
एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 एंड क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। ठीक, ये दोनों एनसीईआरटीज है आपकी। उसके साथ साथ अगर आपको एडवांस रीडिंग करनी है, इवन कि आप ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा क्लास 11 की भी कंसल्ट कर सकते हो। एडवांस रीडिंग के लिए द इंडिया दैट वाज इंडिया बुक बाय ए.एल. बेशम, ये आप कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है वैदिक एज। ठीक, वैदिक एज में आपको क्या क्या पढ़ना है? एडवेंट ऑफ आर्यंस, फैमिली एंड किनशिप्स, ट्राइबल ऋग्वेदा, सोशल प्रैक्टिसेस, ट्राइबल पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमी, रिलीजन एंड वेडी गॉड्स। ठीक, उसके बाद ये आपका रिलेवेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। बेसिक सोर्स क्या है? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 5 है। ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा क्लास 11 की, इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 7th और 8th। और एडवांस वैदिक एज के लिए अगर आपको एडवांस रीडिंग करनी है तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह। ठीक, उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक आता है महाजनपदास। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? राइज ऑफ महाजनपदास, रिपब्लिक एंड मोनार्कीज, मगधन एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, रिपब्लिकन स्टेट्स, सोसाइटी एंड रिलीजन, इरानियन एंड मैकेडोनियन इन्वेजन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है। इसके साथ साथ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी पढ़ोगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बर्थ ऑफ महावीरा बुद्धा, origin and separate doctrines and principles, monastic establishments, जैन एंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आप पढ़ोगे। ये भी रिलेवेंट है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। बेसिक सोर्स क्या है? एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 एंड क्लास 12 चैप्टर 6। ठीक, इसके साथ साथ आर एस शर्मा भी आप पढ़ सकते हो, उसके चैप्टर 9, 10, 11, 12। एडवांस रीडिंग के लिए उपेंद्र सिंह की बुक है जो अभी आपको बोली, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, वो आप कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है? राइज ऑफ मौर्यन डायनास्टी, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर। उसके साथ साथ हमें ये किसके लिए रिलेवेंट है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। बेसिक सोर्सेज हमारे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 12th क्लास की एनसीईआरटी। एडवांस रीडिंग के लिए आप ये कंपाइलेशन पढ़ सकते हो, न्यूयॉर्क कंपाइलेशन। उसके बाद हमारा पोस्ट मॉडर्न एज, यानी कि मॉडर्न एम्पायर के बाद आएगा पोस्ट मॉडर्न एज। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? शुंगास एंड कानवास, सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स, इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियानस, कुशानास। ठीक है, ये भी हमारा रिलेवेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। बेसिक सोर्सेज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 की, और ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा क्लास 11 की, इसका चैप्टर 15 और 16। और एडवांस रीडिंग अगर आपको करनी है उसके लिए आप पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह। अब हमारा टॉपिक 8 है संगम एज। संगम एज में हमें क्या क्या पढ़ना है? संगम एज, तमिल संगम लिटरेचर, छेरा, छोला एंड पांड्यास, एवोल्यूशन ऑफ अर्ली तमिल पॉलिटी एंड सोसाइटी फ्रॉम संगम एज। रिलेवेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। बेसिक सोर्स है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 की, क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 11, ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 17 आप पढ़ोगे। एडवांस रीडिंग अगर आपको करनी है तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह आप कंसल्ट करोगे। उसके बाद हमारा 9th टॉपिक आता है वो है गुप्ता एज। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? राइज ऑफ द गुप्तास, एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमी, सोसाइटल प्रैक्टिसेस एंड स्टेट्स ऑफ वुमेन, रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है आपका बेसिक सोर्स जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 की चैप्टर 1। एडवांस रीडिंग के लिए नहीं, अगर आपको ऑलरेडी भी इसको पढ़ना है, गुप्ता एज को इंपॉर्टेंट है, आर एस शर्मा आप पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद हमारा 10th टॉपिक, आई थिंक इट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, पोस्ट गुप्ता किंगडम्स आप पढ़ोगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? हर्षवर्धना, पलावास, छोलास एंड चालुक्यास, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और लिटरेरी वर्क आपको इसमें पढ़नी है। किसमें? पोस्ट गुप्ता किंगडम्स में। ये आपका रिलेवेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। और इसके लिए जो बेसिक सोर्सेज है क्लास 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ये भी एनसीईआरटी है। आप आर एस शर्मा क्लास 11 के पढ़ोगे, उसमें चैप्टर 22, 23, 24 है। उससे आपका ये क्लियर होगा पोस्ट गुप्ता किंगडम्स। तो गाइस, इससे हमारा जो पहला टॉपिक था, पहला सब्जेक्ट था एंशिएंट हिस्ट्री, उसका हमने डिटेल्ड सिलेबस देखा। अब इसको 2 बार 3 बार देखिए, लिखिए, खुद लिखिए, रोज देखिए इस सिलेबस को। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ खामियां लगी हमारे इस इनिशिएटिव में, हमारे बोलने में, हमारे दिखाने में, जो हमने आपको समझाया, कुछ गलतियां लगी तो गलतियों से तो हम सीख सकते हैं, तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हो तो यूजुअली
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें, और हम शॉर्ट वीडियोस लाएंगे ऐसे ही। अब आई होप कि कल आपको मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का डिटेल्ड सिलेबस दूंगा, आप वो भी पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री आप हाँ कल पढ़ के आएंगे। आपको एक एक टॉपिक जहन में होना चाहिए कि कहाँ से ये टॉपिक पूछ सकता है। जब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इस टॉपिक का, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, हमें इसके लिए इसमें क्या क्या पढ़ना है और उसके लिए कौन सी बुक को कंसल्ट करना है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सो कल तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड ऑफ योर फैमिली। बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।